Hello and welcome to Select Civil. 14 जेपीएससी अराउंड द कॉर्नर है और हम जानते हैं कि जैसे ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा के बाद 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा और पेपर में बी कंडक्टेड ऑन बाय एंड ऑफ सितंबर या डिपेंडिंग अपॉन की कब नोटिफिकेशन आता है और ये कब आएगा एग्जैक्टली नो वन कैन से। फिर वही है मैनी पीपल मेनी माइंड और अपने अपने हिसाब से स्पेकुलेशन और उसके पीछे की मंशा भी मोस्टली जो लोग थोड़े सिंसियर हैं वो जानते हैं कि वाई एंड हाउ ये बस बना के सालों भर रखा जाता है कि जेपीएससी बस होने वाली है, आने वाला है। अच्छा, उसमें भी कुछ चीज़ें हमने नोटिस की तो हमें लगा कि उस पर एक वीडियो बनाई जानी चाहिए और जो एस्पिरेंट खास करके जो सीरियस या चाहते हैं कि वन गो में तैयारी कर लें और सक्सेसफुल हो जाए एग्ज़ाम। ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता कि एक वैसा एग्ज़ाम जो 5 साल का साइकिल है ही जिसका, अभी इधर 2 एग्ज़ाम इसको कंबाइन कर के क्लब करके वैसे कहने के लिए कि यार इसे 13वीं करा दिया गया नंबर ठीक ठाक बट स्टिल आइडियली इन 25 सालों में नंबर ऑफ जेपीएससी का एग्जाम होना चाहिए बहुत ज़्यादा। लेकिन ये दुर्भाग्य है झारखंड का, तो जो हमारे कंट्रोल में है तो हम उस पर कुछ कर भी नहीं सकते। अदर देन उसका आप टांग खिंचाई करते रहिए, एक ही बात को रिपीट बोलिए। उसके अलावा भी हाँ, तो हम ये बात करते हैं कि बस बना के रखा जाता है, खास करके उसमें भी आप देखेंगे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं झारखंड में वेल नोन एस्टेब्लिश हैं या नए-नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं, सबका फिर फोकस जो होता है एरिया में झारखंड को लेके होता है, जो कि आपका प्रीलिम्स में मेनली एक पेपर होता है। अगर आप मेंस में देखेंगे तो एक्सप्लिसिटली कहीं भी झारखंड सब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं एक पेपर अलग है जिसके बारे में मार्क्स होगा और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, जो आपका बीएस के पेपर्स हैं, इकोनॉमी है, उसमें झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में सवाल होते हैं। नहीं भी होते हैं तो आपको लिखना है झारखंड के कॉन्टेक्स्ट। वो क्योंकि पेपर झारखंड के जब आप स्टेट पीसीएस का है तो सबकॉन्शियसली वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इससे झारखंड से रिलेटेड डाटा भी हमें पुट करना है। या फिर आपका पेपर 3, 4, 5, 6 हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला जनरल स्टडीज का पेपर है या साइंस एंड टेक का पेपर है, लेकिन जो मेन आपका पार्ट है, बड़ा पार्ट है जीएस का, जिससे आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होगा, दैट इज कम्प्लीटली इग्नोर। और ये ऐसे इग्नोर किया गया है जैसे आप झारखंड पढ़ लेंगे, सपोज करिए आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और प्रीलिम्स में आप एकदम डी तो सब जानते हैं झारखंड के नाम से कि समवन नेम इट और आपको आंसर पता है। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद मेंस आपको लिखना है एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबका ऑलमोस्ट बाबू। इसके पीछे एक तो लोगों का उदासीनता है आंसर राइटिंग को लेके और दूसरा कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली कोचिंग इंस्टीट्यूट से, को एस्पिरेंट से, लोगों को देख-देख के ये चीज़ें डाली गई है कि झारखंड का एग्ज़ाम है तो झारखंड ही आपको सिलेक्शन या रिजेक्शन दिलाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आप जीएस मिक्स के जब सिलेबस देखेंगे तो आपको पता है कि उसमें जनरल स्टडीज़ के पेपर का सबसे ज़्यादा वेटेज है, 4 पेपर है। जैसे आप मेंस के सिलेबस को देखते हैं तो ये देखिए हमारा मेंस का सिलेबस है। ये प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज पेपर 1 है, यहाँ पर भी झारखंड आपको रहता है 30 नंबर का, जो कि मेंशन नहीं है, जनरल स्टडीज झारखंड का होता है और उसमें भी मेन एक पेपर होता है झारखंड पेपर 2 जिसमें आपको 2 घंटे का 200 मार्क्स का और जो ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा आप देखेंगे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश है, ये भी पूरी तरह से इग्नोर्ड। ये तो चलिए बेसिक आपको देखता है कि जिस फील्ड में आप काम करेंगे तो उस लेवल का आपको कॉमन हिंदी या इंग्लिश आती है। ये जो आपका मेन पार्ट है 3, 4, 5, 6, जैसे स्टडीज सोशल साइंस में आपका 200 मार्क्स का ये है डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है। फिर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये भी आपका 200 नंबर का है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, ये भी 200 नंबर का है। फिर साइंस एंड टेक, तो 2, 4, 6, 800, ये 800 नंबर का आप पूरी तरह से इसको इग्नोर करके रखते हैं। कब तक? अनटिल एंड अनलेस आप प्रीलिम्स क्लियर ना कर लें। अब एक बार मान लीजिए प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाता है झारखंड वाले के जोर से तो यू आर बाउंड टू फेल। अब इसमें क्या है, इतना ज़्यादा हर टाइम जब देखिए झारखंड का हमने भी शुरू जब किया, हमने भी कोशिश की और इंग्लिश मीडियम में खास करके फिर हम बाइलिंगुअल आ गए कि झारखंड में भी क्वालिटी लेक्चर्स हम लेकर आए। बट मैं अगेन कहता हूँ कि बहुत बड़ा आप लोग बन जाते हैं, झारखंड आपको सबसे ज़्यादा आता है, दैट विल नॉट सफाइस फॉर योर सिलेक्शन। तो हमेशा से जो आपका पार्ट है या तो सिलेक्शन या रिजेक्शन होगा, ये होगा किससे? तो मेन आंसर राइटिंग को लेके। अब कुछ स्टैटिस्टिक्स पे देख लीजिए, कुछ बातों पर कि क्यों ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो लास्ट जेपीएससी जो हुआ जिसका रिजल्ट अभी वेटेड है 11 से 13 को, इस पर इसके स्टैटिस्टिक्स पे ही आप क्यों हम ये बातें इतना जोर देकर कह रहे हैं और वी आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग।
तो इसमें देखिए 1113 में 342 सीट थे, नंबर ऑफ सीट 342। इसमें जो क्वालिफाई हुआ पहला प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आया तो मेंस के लिए टोटल 7011 लोग को बुलाया गया, 7011, 7011। उसमें से 7011 में से हट के जो लोग बुलाए गए, ये तो आपका टोटल नंबर ऑफ सीट है ना। तो 7011 में से नंबर 864, 7000 में से मात्र 864 लोग क्वालिफाइड हुए मेंस के लिए। अब यहाँ पर भी एक कैच है, क्या है वो ये समझिए। कोई भी एग्जाम होता है, बी इट आपका वनडे वाला हो, झारखंड दरोगा हो, इवन की वन रक्षी का पेपर हो, या रेवेन्यू क्लर्क हो, या अलग अलग झारखंड के पेपर हैं जैसे टीचर का है, तो इस तरह का जो भी वनडे वाला पेपर है उसमें मेंस आंसर राइटिंग से कोई लेना देना नहीं होता दूर दूर तक। उसके एस्पिरेंट भी 100 रुपए का फॉर्म आता है झारखंड में, उसको अप्लाई कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है दैट इज बाउंड टू गो ऑब्वियस हाई, तो उससे क्या होता है प्रीलिम्स का कट ऑफ हो जाता है काफी ऊंचा। और जो लोग मेंस की तैयारी में या स्टेट पीसीएस के अलावा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको रट्टा लगाना थोड़ा सा कंपेरेटिवली हो जाता है टफ। तो जब वो टफ हो जाता है तो वो क्या होता है कट ऑफ उसका हायर साइड में चला जाता है। अब कट ऑफ हायर जैसे चला गया तो उसमें क्या है कि वो आउट हो जाते हैं प्रीलिम्स में। लेकिन वो एक बैलेंस बना के चलते हैं, इस तरह का बैलेंस कि जब एग्जाम नजदीक आया, पेपर प्रीलिम्स का है, पेपर 2 जैसे झारखंड, या फिर पेपर 1 जनरल स्टडी, उसको भी एमसीक्यू जैसा जैसा पेपर पूछता है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। 2 महीना खूब रट्टा लगाया और ये पेपर प्रीलिम्स क्वालिफाई किए। और वंस यू आर क्वालिफाइंग दिस प्री, तो आपके लिए क्या होगी, अगर आप मेंस रेडी हैं तो आप इजिली एक बार में फेल कर सकते हैं, वरना यू विल बी ऑल्सो वन ऑफ दोज चीफ। प्रीलिम्स को हर बार आपको कई सारे लोग मिलेंगे कि कोई भी जेपीएससी का पेपर हो, वो अपेयर होगा, वो प्रीलिम्स निकाल लेगा। वो लूप लगातार चलता रहता है, प्रीलिम्स निकाला फिर मेंस देना, प्रीलिम्स फिर मेंस में, क्योंकि आता नहीं ना आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग ऐसा भी नहीं है कि आप आज प्रिपेयर करना शुरू करिए, 2 महीने आपने खूब आंसर लिखा, जो प्रीलिम्स और मेंस की गैप होता है टाइमिंग, वो उसमें आप फिर आपको ऐसा होता नहीं। क्योंकि आंसर राइटिंग जो आपका जेपीएससी में या यूपीएससी में होती है वो टोटली एक डिफरेंट गेम। तो उसी के लिए हमने सोचा कि वो जो एक गो में वन गो में चाहते हैं एग्जाम को क्लियर करना, उसके लिए धीरे धीरे हम आंसर राइटिंग उनको बताएंगे कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर। ये आंसर राइटिंग क्यों, तो उसका मैंने आपको सारी कहानी बता दी। भीड़ का बस वो हिस्सा मत बनिए, बस हर साल एग्जाम या जब भी 2-3 साल के गैप में होता है आप बारे में क्वालिफाई करते हैं, देन यू आर आउट। वो लोग जिनसे एंड देन यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर मेंस, तो आंसर राइटिंग हम शुरू करेंगे। अब क्यों, उसमें भी अगर मैं रैंडम पूछ लूँ ना यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भीड़ है, इस सिलेबस का ब्रेकअप बता दो, किस तरह का सिलेबस है और क्या कितने नंबर का पूछा जाना है। एग्जैक्टली रफ एक वेग आइडिया सबको है, बट आई गारंटी मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है कि एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट दे विल नॉट एबल टू डिस्क्राइब। अच्छा, उसमें भी अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के पीवाईक्यू, जेपीएससी में भी क्लियर इंस्ट्रक्शन मोस्ट ऑफ द पेपर में नहीं दी। जो साइंस एंड टेक वाला पेपर है उसमें आपको नंबर ऑफ मार्क्स और नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने आपको वर्ड्स में लिखना है, ये पेपर जो साइंस एंड टेक वाला है उसमें दिया गया है। तो उससे आप ये इन्फर कर सकते हैं कि आपको कितने वर्ड्स का आंसर लिखना है हर पेपर में। तो ये रहा आपका साइंस एंड टेक वाला पेपर। उसमें सिर्फ यहाँ कहा गया है कि 2 से 6 आपको 32 मार्क्स का होगा, 32 मार्क्स का होगा, और दैट आपको 5 से 600 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर लिखिए ना, 5 से 600 वर्ड्स में है लिखना, और ये 32 नंबर का पेपर होगा। इसके अलावा जो पेपर है जैसे आपका ये सोशल साइंस, जिसमें 2 सब्जेक्ट हैं आपका, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाला पेपर है, या इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पेपर, इसमें कहीं भी इंस्ट्रक्शन नहीं। तो मेरा ये कहने का पॉइंट है कि लोगों को आइडिया ही नहीं है कि कितने नंबर का क्या लिखना होता है। मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, जो भीड़ है बस क्या है कि लेके पेपर झारखंड का जितना भी एक ही चीज है, मान लीजिए जलप्रपात झारखंड का 50-50 लेक्चर, एक एक इंस्टीट्यूट सारा दिन झारखंड के जलप्रपात, झारखंड के जलप्रपात, झारखंड की मिट्टी, ये वो झारखंड मतलब पूरा इनसाइड आउट सबको याद। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो खुद के लिए परेशानी करते ही हैं कि वो क्वालिफाई करके प्रीलिम्स का ऊपर ले जाते हैं। दूसरा ये परेशानी कि हर बार प्री निकालते हैं और बस कि मैंने मेंस लिखा है बट हो नहीं रहा है। इसके लिए हमने ये प्लानिंग किया है कि हम मेंस राइटिंग प्रोग्राम लेकर, अब हाउ वी शैल प्रोसीड उसको देखिए एक बार।
तो सबसे पहले जो आपका साइंस एंड टेक वाला है यानी पेपर 6, उससे आपको पता लग गया कि आपको जो 32 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 600 वर्ड्स में लिखना है। 5 से 600 है ना, तो हमने हायर साइड लिया है। क्यों? क्योंकि अगेन ये झारखंड है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखिएगा तो एक जो रिव्यूअर होता है, जो एग्जामिनर होता है, उसको ये परसेप्शन जाना चाहिए कि दिस शीट्स आर फील्ड। बीपीएससी का पेपर भी ऐसे ही, पहले तो कहा जाता था कि तौल के होता है असेसमेंट, हालांकि ग्लिचेस आर लगातार ट्रेंड पे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने हायर साइड लिया है। दैट मीन्स आपको रफली अगर आप इसको 30 मार्क्स भी मांगते हैं तो 600 वर्ड्स डिवाइडेड बाय 30, तो आप 20 वर्ड लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क। तो 20 वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे आप 1 नंबर का अगर अचीव करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको 40 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो 40 इंटू 20 यानी 800 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको अगर ऐसे रैंडम के लिखते जाए किसी टॉपिक में कि आप 800 वर्ड लिखिए या 600 वर्ड लिखिए, तो कुछ रैंडम चीजें लिखने के बाद फिर वो आपका हाथ कांपने लगेगा, तो स्टार्ट शिवरिंग कि क्या लिखते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि बस एक एडिशनल सब्जेक्ट में आप स्कूल में आपका 6 पेपर है तो रैंडम कुछ भी लिख के आ गए कि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम बाकी पेपर में अच्छा करेंगे तो हम फेल भी कर जाए तो कोई मतलब बनता है। अगर आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो आपको मार्क मिल जाएगा। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव पेपर और इसमें आप नहीं अगर करते अच्छा तो आपके पीछे हजारों भीड़ है जो आपको कुचल कर, है ना, वो इसका वाला वायरस वाला, ये भीड़ तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगी। सो यू विल हैव टू रिएक्ट, आंसर लिखना आपको शुरू करना होगा। अब उसमें से एक अच्छा आंसर क्या होता है, हाउ टू राइट अ गुड आंसर, वो एक अलग चीज है। उसके बारे में भी हम लंबा एक लेकर आएंगे वीडियो और उसमें हम ये डिस्कशन करेंगे हाउ टू राइट अ गुड आंसर। और उसमें भी आइडियली तरीका व्हाट वी विल अडॉप्ट कि हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे सपोज करिए आपका ये सवाल, ये आपका 2024 में पूछा गया है पेपर 3 में। डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के कारक बताए। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग आंसर, आपको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग होता क्या है। व्हाट इज आंसर राइटिंग? ये अगेन बात हो रही है यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट या सिविल सर्विस इन जनरल के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो आपको ब्रॉडर चीजें जब तक पता नहीं हो हाउ यू विल राइट आंसर, सबसे पहले तो हम इसके बारे में ओवरव्यू देखते हैं कि आंसर राइटिंग हमें करना कैसे है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा और वास्ट टॉपिक है। और अगेन मैं आपको सारी चीजें अगर बता भी दूंगा, अनलेस एंड अनटिल आप नहीं सीखते, खुद उसको नहीं एक्वायर करते धीरे धीरे वो स्किल, ये आपको सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न। ऐसा नहीं कि झारखंड जैसा पेपर पे आप बस रट्टा लगाया आपने और फिर उसको रटते रटते एक बार प्रो हो गए कि वो रिफ्लेक्ट करके आप खुद ही कह रहा है कि भाई हम ये हैं, छुपे हुए हैं, लिटरेसी रेट इतना है मुझे मार, वो रट्टा लगा के हो जाता है। बट भी आपको अगर बहुत तो एक नेचुरल होता है कि बहुत लोग अच्छे आंसर लिखते हैं, पिक करते हैं जल्दी, लेकिन नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी। सबसे पहले देखिए आंसर राइटिंग हमने आपको वर्ड्स का बता दिया कि अगर 32 मार्क्स का है तो आपको लिखना है 5 से 600, तो इसको आप 600 ही लेके चलिए कि आप 600 वर्ड्स में लिखना है। सिमिलरली अगर ये 40 नंबर का है क्वेश्चन तो ये आपको 800 वर्ड्स में लिखना होगा आंसर। और ये आपको पेपर 6 जो है साइंस एंड टेक वाला, तो उसमें जीएस का पेपर 4 है ना, और ऐसे पेपर 6 उसमें ये चीजें कितने वर्ड्स में यू हैव टू राइट द आंसर। अब इसमें कैसे होता है देखिए, तो सबसे पहले जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो किसी भी क्वेश्चन का आप सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे मूवी होता है, इमेजिन अ मूवी, तो मूवी में क्या होता है, ट्रेलर। ट्रेलर में क्या होता है कि आपको उसका एक प्लॉट रफली विल गेट एन आइडिया कि इसमें क्या आपको मिलने वाला है। तो सेम इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। अब इंट्रोडक्शन लिखने के भी कई सारे तरीके हैं, जो मैं कह रहा हूँ बार बार जब हम क्वेश्चन लिखेंगे, जब हम रियल पीवाईक्यू सीरीज लेकर आएंगे, लर्न के आंसर कैसे लिखना है उसमें क्या हम चीजें, और हम बिल्कुल क्रैक से सीखेंगे। ये मैं आपको आऊंगा रट्टा लगा के या आंसर देख के और मैं वो सारी चीजें आपको बता दूंगा। नो, वी विल लर्न दैट बाय प्रैक्टिसिंग। लगातार हम सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या हो सकता है। वंस यू आर डन विद दिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंट्रोडक्शन में क्या है, बॉडी में क्या है, और कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि आपको ऐसा लिख देना है या रट्टा लगा के आप गए हैं वहाँ क्वेश्चन मिला ये इंट्रोडक्शन में यही लिखना है, क्योंकि द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन आर नॉट फिक्स। हाँ, आपको एक पीवाईक्यूज से एनालिसिस मिल जाएगा
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक बार इसके फॉर्मेशन को पूछ रहा है, फिर इसके ट्रेड्स को पूछ रहा है, तो मे बी इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ पूछ सकता है, बट व्हाट इज़ एग्जैक्टली टू बी आस्क्ड ये कोई नहीं बता सकता। सो ये प्योरली आपके आर्ट, आपकी मेहनत से है कि आप लगातार आंसर राइटिंग करें। तो सपोज़ करिए आपको 40 नंबर का लिखना है, तो आप इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 100 वर्ड्स में लिखेंगे। देन कम्स मेन पार्ट, बॉडी, इसका बॉडी लिखेंगे एंड देन कंक्लूड करेंगे इसको। और ये भी इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ क्वेश्चन। कंक्लूजन कैसा हो सकता है, अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है सपोज करिए इकोनॉमी में कि इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग इनकम इनइक्वालिटी, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। तो इसको जो आप कंक्लूड करेंगे तो इसका कंक्लूजन हिस्ट्री के कंक्लूजन से अलग होगा, क्योंकि हिस्ट्री में आप वे फॉरवर्ड नहीं दे सकते कि आप इसमें एक समस्या है और फिर आप लास्ट में उसको समस्या का समाधान बता रहे हैं। अगेन ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे जब तक आप इसको लगातार स्क्रैच से नहीं सीखते, द होल पॉइंट इज़ कि स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। और इसमें क्या करेंगे ना, हम सेलेक्ट सिविल्स पे हम शुरू करेंगे PYQ का एक सीरीज़। हमारा पर्पस ये था कि आज के लेक्चर में हम आपको ये बता दें कि वाई राइटिंग आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप वो कर लेंगे, जब आप बेसिक आइडिया समझ लेंगे और लगातार एक एक आंसर PYQs हम शुरू करेंगे, हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे और हम उसका बॉडी लिखेंगे, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसका मॉडल आंसर वी शैल अपलोड इन आवर फ्री रिसोर्सेज वाला सेक्शन। आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे जाइएगा, वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज मिलेगा और वहाँ से आप कलेक्ट करिएगा और आपने जो आंसर लिखा है, जो आप लिखेंगे स्क्रैच, उसको उस मॉडल आंसर से पॉइंटर्स उसमें देखिए कि आप कितना करीब उससे पहुँच सकते हैं। दैट विल बी एन आइडियल। नेक्स्ट लेक्चर से जो हम कोशिश करेंगे, वी शैल कम अप विथ PYQs का क्वेश्चन और फिर उसके हम आंसर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। होल पॉइंट बस आज की वीडियो का ये था कि आप मीनिंग समझिए कि वाई राइटिंग आंसर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप भी बस भीड़ का कोई वो हिस्सा ना रह जाएं जो बस ये अपने आप को अचीवमेंट मानता है कि हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। इफ़ यू आर रियली सीरियस फॉर अपकमिंग 14th JPSC, तो स्टार्ट करिए हमारे साथ आंसर राइटिंग करना और जुड़े रहिए, लगातार सीखिए कुछ कुछ। और अगेन कुछ आपके सवाल हों तो हमारे दिए गए जो नंबर्स हैं सेलेक्ट सिविल्स के 7992290065, इस पर कॉल करिए या सोशल हैंडल्स @select civills पर हमसे जुड़िए और आंसर राइटिंग नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।